राधे राधे मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मनुष्य को क्रोध क्यों आता है और ये बहुत बड़ा घातक भी होता है। तो देखिए, जो हमारे जीवन की सबसे विनाशकारी भावनाओं में से एक है क्रोध। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य क्रोधित क्यों होता है? आइए जानते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और सुनते हैं कबीरदास के अनमोल दोहों के साथ। तो देखिए, एक बार गुरु और शिष्य के बारे की जो बात है, बीच में वार्तालाप होता है। तो एक शिष्य हमेशा जल्दी क्रोधित हो जाता था। तो एक दिन उनके गुरु ने उन्हें एक खाली बर्तन दे दिया और कहा, हर बार जब तुम क्रोधित हो तब इसमें एक पत्थर डाल दे करना। तो कुछ ही दिनों में बर्तन भर गया। गुरु बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही होगा, भारी, अशांत और गंदा। अब सोचो, क्या तुम्हें इसी मन से जीवन जीना है? शिष्य को बोध हुआ और उसने क्रोध पर नियंत्रण साधा। तो क्रोध करने वाला जो व्यक्ति है वो खुद ही जलता रहता है। जैसे घी को आग में डाल दिया जाए, न केवल घी नष्ट होता है उससे, बल्कि अग्नि और भड़कती रहती है। यही हाल क्रोध का है। ये आत्मनाशक है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बैरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। तो इसका अर्थ ये है कि जो आत्मा की गहराई में उतरते हैं वही सत्य पाते हैं। क्रोध बाहर की हलचल है, जो भीतर झांकेगा वही शक्ति पाएगा। डर के किनारे बैठने से ज्ञान नहीं मिलता है। और कबीरदास जी दूसरे दोहे में भी बताते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल को। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सब्र और शांति से जीवन में सब कुछ संभव है, क्रोध से नहीं है। धैर्य से ही फल प्राप्त होता है। क्रोध से कोई समाधान नहीं मिलता है, केवल पछतावा ही रहता है। आज से हम यह संकल्प लें कि हर बार क्रोध आए तो हमें एक गहरी सांस लेनी है और अपने गुरुओं को याद करना है। तो देखिए, पुराणों की कथा के अनुसार क्रोध पर एक सारांश और मिला है, जिसमें दक्ष प्रजापति और भगवान शिव की बातों का वर्णन किया गया है। तो एक बार जो दक्ष प्रजापति थे, जो सती के पिता थे, उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन भगवान शिव को उसमें आमंत्रित नहीं किया था। तो पार्वती, जो शिव की अर्धांगिनी थीं, अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए वहां पर पहुंच गईं। वहां उन्होंने अपने पति का अपमान सुना और अपना भी अपमान के कारण वे बहुत दुखी हुई और वहीं आत्मदाह कर बैठी। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो वे भयंकर क्रोध से भर उठे। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त करवा दिया। तो कुछ लोगों का मानना है कि क्या यह क्रोध उचित था, सही था या गलत था। तो आइए जानते हैं कि पुराण यह दर्शाते हैं कि जब कोई क्रोध धर्म और अन्याय के विरुद्ध होता है तो वह रौद्र रूप ले सकता है, लेकिन जब वही क्रोध स्वार्थ, अपमान या अहंकार के कारण होता है तो वह विनाशकारी होता है। भगवान शिव ने अंततः अपने क्रोध को शांत किया, दक्ष को पुनर्जीवन दिया और यज्ञ को पूर्ण करवाया। यह कथा यह संदेश देती है कि क्रोध को नाश का कारण नहीं, धर्म के मार्गदर्शन से नियंत्रण करने योग्य शक्ति बनना चाहिए। केन उपसिद्ध और छलांग